आप इनके बाल बच्चों की देखभाल इस तरह कर दे, इनको समाजी कोई जरूरत का एहसास न हो। अगर तनख्वाह देने पे आए तो इंजीनियर से ज्यादा तनख्वाह हो, डॉक्टर से ज्यादा सैलरी हो, इज्जत देने पे आए तो आगे से ज्यादा इज्जत इनकी हो। जिस दिन ये फार्मूला हमने अगर समाज में नाफिज किया, खुदा की कसम कोई मौलवी साहब नमाज और तबलीग छोड़कर ताबीज नहीं लिखेंगे, नमाज छोड़कर मीलाद के लिए भागेंगे, वो ताबीजात के पीछे नहीं भागेंगे। अगर आज भाग रहे हैं तो वजह यह है कि हमने इनकी जिंदगी की तरक्की के रास्तों में रोने डालते हैं, हमने इन्हें मनहूस समझा है, हमने इन्हें जलील समझा है, हमने इन्हें बेवकूफ समझा है, हमने इनकी जरूरतों को फुलफिल नहीं किया है। अल्लाह के वास्ते इनकी इज्जत करो, अल्लाह के वास्ते इनकी कमर सीधी करो, अल्लाह के वास्ते इनका मादुल मजबूत करो। ये उलमा जितना मजबूत होंगे इस्लाम उतना मजबूत होगा, कुरान की तालीम उतनी आम होगी, हदीस मुस्तफा पर उतना अमल होगा। और ये उलमा जितना डैमेज होंगे, ये उलमा जितना कमजोर होंगे, इस्लाम उतना कमजोर होगा, हमारा मुआशरा उतना कमजोर होगा, हमारी सोसाइटी उतनी कमजोर होगी। फिर समाज में अल्लाह एक है का नारा कौन लगाएगा, अल्लाह की इबादत की बातें कौन करेगा, हक और बातिल के दरमियान का फर्क कौन सिखाएगा, जायज और नाजायज का पाठ कौन पढ़ाएगा। इनका वजूद है कि हमको ये नॉलेज है ये पेशाब हराम है, इनके वजूद की बरकतें हैं कि हम जानते हैं कि शराब हराम है। इन पेशाब हराम है का क्या मतलब, वो पीने वाले पेशाब की मैं बात कर रहा था कि कुछ लोग उसको शरबत समझ के पीते हैं, इसलिए मैं बोला कि वो हराम तब हम समझेंगे जब तक ये उलमा दर्ज देते रहेंगे। अल्लाह की कसम मदारिस की इज्जत हो, मदारिस में पढ़ने वाले की इज्जत हो। मेरी बात काफी आगे बढ़ गई, मेरा मौजूद ये नहीं था और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, ये तो बात आ गई, यहाँ तक तो मैंने बात कर दी। मैं चलता हूँ अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जो मैंने कहा था, एक बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों की 100% तरबियत की। मौलवी साहब, मास्टर साहब, ट्यूटर साहब, स्कूल के कॉलेज के प्रोफेसर, स्कूल के मास्टर, कोई आपके बच्चे को इंसान नहीं बना सकता सिवाय आपके। आप जब तक अपने बेटे को इंसान बनाने के आगे नहीं बढ़ेंगे, आपका बेटा इंसान नहीं बनेगा। बाप उनकी सारी एक्टिविटीज पर ध्यान दे। बेटा तू कहाँ पढ़ता है, तेरा ट्यूटर कौन है, तेरा मास्टर कौन है, तेरा प्रोफेसर कौन है, तेरा फ्रेंड कौन है, तू जाता कहाँ है, आता कहाँ से है, चलता किसके साथ है, बैठता किसके साथ है। यानी 100% आप उसको चेक करते रहे, उनकी तमाम एक्टिविटीज पर, उनके तमाम नशे व फराज पर, उनके उठक बैठक पर कामयाब बात चेक करता रहे। बेटी घर से बाहर निकले, बापू से कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कब आओगी, क्यों ताखिर हुई, क्यों जा रही हो, मत जाओ खाला के बेटे के साथ, मत जाओ मामू के लड़के के साथ। यानी जब तक आप उनको दिमागी टॉर्चर का मतलब यानी बार बार टोकना शुरू करेंगे, तब तक जो आजादी का तस्वर उनके दिमाग में है कि मैं कहीं जाऊं बाप कुछ नहीं, मैं कहीं जाऊंगी बाप अब्बा कुछ नहीं बोलेंगे, मैं कहीं से आऊंगी अब्बा कुछ नहीं कहेंगे। ये तस्वुर आज हमारे बच्चों के जहन पे बैठ चुका है। ये शहर है साहब, कैपिटल शहर है, यहाँ के लड़के अक्सर 1 बजे रात में घर आते हैं। क्या आप जैसे गार्जियन की जिम्मेदारी नहीं पूछने की कि बेटा शाम 6 बजे तुझे घर आना चाहिए था, अभी 1 बज रहे हैं, अब तक तुम किस खानकाह में जाकर रूहानी ताकत ले रहे थे, कहाँ पे थे, किस खानकाह में गए थे, निजामुद्दीन में नमाज पढ़ने गए थे, कहाँ थे। जूता उठाइए 50 जूता पहली शाम को, दूसरी शाम को भी अगर ताकीर से आए तो 100 जूते, तीसरी शाम को 500 जूते मार दिया। यानी कोई कमी नहीं शिद्दत बरतने में, कोई बराबर नहीं। जितनी सख्ती होती पहली सुबह और पहली शाम, आपका बेटा जो आजादी का तस्वुर अपने दिमाग में बैठाया है कि कहीं जाऊं, कहीं पीऊं, कहीं खाऊं, कहीं रंगरेलियां मनाऊं, किसी की बेटी के साथ होटल शेयर करूं, अब्बा थोड़ी देखने गए, अब्बा थोड़ी पूछने गए, अब्बा थोड़ी कुछ बोलने गए। एक दिन आप अगर उनको और आपने टोक दिया तो ये ख्याल नापाक ज़हन जो उनका बन चुका है वो पाक होगा। फिर वो समझ जाएगा कि अगर जीना है तो मुसलमान बन के जीना है, जीना है तो इंसान बन के जीना होगा, जीना है तो मुसलमान बन के जीना होगा। फिर उसी सुबह नमाज़े फजर की जैसे अजान हो, आप अपने बेटे को बेदार करें, बेटा चल अजान हो गई नमाज की चल। बेटा आपका उठेगा, आंख खोलेगा, बिस्तर छोड़ेगा, वापस फिर पहला दिन हो सकता है पहली सुबह वो बिस्तर पे वापस चला जाए, दूसरी सुबह भी बिस्तर छोड़ के घर से बाहर आए कि वापस चला जाए। 5-7 दिन तक कंटिन्यूअसली आपने अगर ये मश्क जारी रखा, अज़ान फजर हो, बेटे के दरवाजे पे खटखट की आवाज लगा दी जाए, चल बेटा नमाज को चल। 5-7 दिन के बाद बेटा ये समझ लेगा, दिमाग में बिठा देगा कि अब तो लगता है नमाज पढ़नी ही पड़ेगी।